एक बार की बात है, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो बाज पक्षी उसे देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकला ही था कि तभी बाज उस पर झपटा, परंतु सर्प बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह तुरंत वापस बिल में चला गया। थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज वहीं पर है या कहीं चला गया। तभी बाज फिर से उस पर झपटा, लेकिन सर्प फिर से वापस अपने बिल में छिप गया। जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला करता और उसे उठा ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था, जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सर्प उस बाज के डर से बिल में ही छिपा रहता। जब सर्प को बिल में रहते हुए काफी समय हो गया तो वह मन ही मन सोचने लगा, यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वे दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और वही मुझे इस बात से बचा सकते हैं। इसलिए सर्प राजा विक्रम को याद करता हुआ बिल में छिपा रहता और जो भी उस मार्ग से निकलता उसे सर्प कहता, भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे उनसे मिला दो, मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, उसी मार्ग से जंगल में जा रहे थे। तभी सर्प ने आवाज लगाई, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे, मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। राजा विक्रम ने यह बात सुनी और बोले, क्यों भाई, तुम्हें राजा विक्रम से क्या काम है? सर्प बोला, हे भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं। मैं बहुत दिनों से इस बिल में पड़ा हूं, बहुत दुखी हूं। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं, उस वृक्ष पर बैठा बाज मुझ पर हमला कर देता है। न मैं बाहर निकल पाता हूं, न मुझे कुछ खाने को मिलता है। इसी बिल में पड़ा अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम बोले, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? सर्प बोला, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, पर जब आप मुझे दूर छोड़ने ले चलेंगे तो बाज हमें देख लेगा और वहां जाकर बैठ जाएगा। फिर मौका मिलते ही वह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट में स्थान दे दीजिए। जब बाज को यह नहीं पता चलेगा कि मैं कहां गया तो मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और वहां से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में आ जाइए। राजा विक्रम जब वन में काफी दूर निकल गए तो उन्होंने कहा, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, यहां कोई बाज नहीं है। सर्प बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, तुमने तो वादा किया था कि दूर वन में आकर बाहर आओगे। राजा विक्रम सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है। तभी उसके जहर के प्रभाव से राजा विक्रम के पूरे शरीर में कोढ़ फूट पड़ा। राजा विक्रम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। शरीर से कोढ़ बहता रहा और दुर्गंध आने लगी। सर्प उनके पेट में कुंडली मारकर बैठा था। इस बीच श्रावस्ती नामक जनपद के राजा ताम्रध्वज की कहानी शुरू होती है। उनके 3 पुत्रियां थीं। राजा ताम्रध्वज बहुत घमंडी और अहंकारी था। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 बेटियां डर से बोलीं, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाती हैं। परंतु चित्ररेखा नामक तीसरी बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपने भाग्य का खाती हूं। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और 2 बेटियों का रिश्ता किसी राजा के यहां तय करने कहा। लेकिन चित्ररेखा की शादी किसी लंगड़े लूले या फिर किसी कोढ़ी व्यक्ति के साथ करने के लिए कहा। तीसरी बेटी चित्ररेखा के लिए वधू की तलाश में नाई और ब्राह्मण उसी वन की ओर गए जहां राजा विक्रम झोपड़ी में पड़े थे। जब उन्होंने कोढ़ से ग्रसित विक्रम को देखा तो सोचा इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा और चित्ररेखा का विवाह उसी से करवा दिया। चित्ररेखा अपने पति विक्रम की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। एक रात झोपड़ी के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक और सर्प के बिल से सर्प निकला। वह सर्प राजा विक्रम के पेट में बैठे सर्प से बोला,
अरे दुष्ट, तूने वचन तोड़ा और इस परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तेरे जहर के कारण राजा को कोढ़ हो गया। तूने पाप किया है। फिर वह कहता है, यदि कोई गंगा जल लाकर राजा को पिला दे तो तू टुकड़ों में कटकर मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। राजा विक्रम के पेट का सर्प जवाब देता है, तू खुद भी धन पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि कोई गरम तेल तेरे बिल में डाले तो तू भी मर जाएगा और वहां खुदाई करने से अपार धन मिलेगा। चित्ररेखा यह सब सुन रही थी। वह एक ऋषि के आश्रम गई और गंगा जल लेकर राजा विक्रम को पिलाया। धीरे धीरे विक्रम का कोढ़ ठीक हो गया। इसके बाद चित्ररेखा ने विक्रम से कहा, हे महाराज, अब एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम तेल लेकर आए। चित्ररेखा ने उसे गर्म किया और उस सर्प के बिल में डाल दिया। सर्प मर गया। फिर खुदाई की गई और वहां से अपार धन प्राप्त हुआ। चित्ररेखा बोली, हे महाराज, मेरे पिता ने मुझे एक कोढ़ी को सौंपा था, पर मैं अपने भाग्य की खाती हूं। इस धन से यहां मेरे पिता के महल से भी सुंदर महल बनवाइए। राजा विक्रम ने वन में सुंदर महल बनवाया। उधर राजा ताम्रध्वज पर एक अन्य राजा ने आक्रमण कर दिया। वह पराजित होकर परिवार सहित उसी वन में आ गया। चित्ररेखा ने अपने पिता को पहचान लिया और उन्हें बुलवाया। जब ताम्रध्वज वहां पहुंचे तो चित्ररेखा बोली, पिताजी, मैं वही हूं जिसे आपने एक कोढ़ी को सौंपा था, पर देखिए, मैं अपने भाग्य की खाती हूं। मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज ने अपनी गलती स्वीकार की और बेटी से क्षमा मांगी। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। ईश्वर उसका साथ देता है। जो वचन से मुकरता है उसका अंत वही होता है जो उस सर्प का हुआ। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।